नमस्कार। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्य वाला मानता हूँ क्योंकि मुझे इस प्रकल्प में कार्य करने का मौका मिला। आज से करीब 14-15 महीना पहले जब रत्नाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब ने हमसे कहा कि उनको एक चेन्नई में एक गुरुकुल बनाने की इच्छा है, तो हमें बहुत उत्साह आया। पर यह कार्यक्रम थोड़ा कठिन लग रहा था। पर 4-5 कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह सोचा कि ये हो सकता है। और जब हमने बात इसकी शुरू की और कार्य करने हेतु काफ़ी 2-4 लोगों से सलाह मशवरा किया, तो उन्होंने सिर्फ एक ही नाम बताया कि आप आदिनाथ दादा के चरण में जाओ, वहाँ सब आपका कार्य हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा कार्य सिद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि श्री केसरवाड़ी तीर्थ श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ने हमारा हाथ पकड़ा। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और कहा आप कार्य कीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। तो हमने बालक गुरुकुल का केसरवाड़ी तीर्थ में ही रखने का ऐसा निश्चय किया और उन्हीं की कृपा, आदिनाथ की कृपा है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो उसमें और लोग, बहुत अच्छे लोग और जुड़ते हैं। तो अगर बालकों के लिए केसरवाड़ी में था, तो कन्याओं के लिए और शिशुओं के लिए हमने माधवपुरम में श्री सीपी जैन चैरिटेबल ट्रस्ट आत्म कल्याण केंद्र ने हमें जगह प्रदान की और कन्या गुरुकुल वहाँ शुरू हो गया। हमने अपने बच्चों को गुरुकुल में डाला है। इसका मुख्य कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो स्किल बेस्ड, मॉरल बेस्ड और वैल्यू बेस्ड है। भाषाओं में विभिन्न प्रकार की भाषाएं यहाँ पे सिखाई जाती है। मुख्य जैसे संस्कृत है, हिंदी है। नमो नमः। मम नाम राजेन्द्रः। मम जनकस्य नाम श्रीमान सुरेश कुमारः। मम जनन्याः नाम श्रीमती सीतादेवी। मम गृहं भारतदेशस्य तमिळ्नाडुप्रान्तस्य चेन्नै महानगरस्य सौकारपेट इत्युपनगरे अस्ति। मम गृहसङ्ख्या B18 अस्ति। अहम् एकवर्षात् गुरुकुले पठामि। मम गुरुकुलस्य नाम श्री आदिपार्श्वनाथ जैन आर्य संस्कार विद्यापीठम् अस्ति। मम गुरुकुलं पुडल् ग्रामे श्रीकेसरवाड़ी तीर्थे अस्ति। अहं गुरुकुले पठित्वा विद्वान् कर्मनिष्ठश्च भविष्यामि। धन्यवादः। कलाओं में नृत्य, वादन, गायन आदि विभिन्न प्रकार की कलाएं भी यहाँ पे सिखाई जाती है। जैसे हारमोनियम है, गायन है, फ्लूट है, तबला है। तो ये सब चीज़ में बच्चों को कौशलता दी जाती है। विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मलखम, जिम्नास्टिक, पोल मलखम, सिलम्बम आदि स्पोर्ट्स भी सिखाए जाते हैं। आदमी खुद की सुरक्षा के लिए कराटे आदि एक्टिविटी भी है। तो ये हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे इन सब कलाओं में निपुण बने, इन सब में कुशल बने, लेकिन प्रयास करने पर भी हम वह सब चीज़ कर नहीं पाते हैं। तो ये सब चीज़ इस गुरुकुल में एक ही रूफ के नीचे इतनी सारी विभिन्न प्रकार की कलाएं वगैरह बच्चों को सिखाई जाती है। कुसंस्कार से बचने का एकमात्र विकल्प गुरुकुल, क्योंकि अभी जो मोबाइल और इंटरनेट का जो दुष्परिणाम अपन देख रहे हैं, जो हर पेरेंट्स और परिवार वाले आज के दिन में परेशान हैं कि उनके बच्चे जो मतलब यूट्यूब में है, जो यूसेज कर देख रहे हैं, तो उससे काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ रहा है। जो बच्चे पाठशाला में जाते नहीं थे और वहाँ पे उनको नमस्कार माँ मंत्र जैसी छोटी चीज़ अपना जैन धर्म का वो नहीं बोल पाते थे, वो बच्चे आज गुरुकुलम में अध्ययन करके आज प्रतिक्रमण सूत्र वगैरह कंठस्थ याद कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। हमारे शास्त्र कहते हैं कि विद्या से विनय की प्राप्ति, विनय से पात्रता की प्राप्ति, पात्रता से धन की प्राप्ति, धन से धर्म की प्राप्ति और धर्म के बाद सुख की प्राप्ति। हमारे गुरुकुल का भी लक्ष्य यही है कि
विद्या से एक बालक को विनयी बना करके उसके अंदर छुपे हुए समस्त सद्गुणों को मन, बुद्धि एवं शरीर से दृढ़ बना करके, निखार करके उसे एक संसार में भली भांति ढंग से जीवन यापन करने वाला और स्वधर्म को पालन करने वाला, सुख एवं समृद्धिशाली भारत को बनाने में खुद का महत्वपूर्ण योगदान देने वाला एक बालक हमारा गुरुकुल निर्माण करना चाहता है। सबसे पहला डिफरेंस तो मुझे ये लगता है कि स्कूल में हमारी सर्वांगीण विकास नहीं होता था, यहाँ होता है। या हमारे गुरुजी हमें सिर्फ शिक्षा नहीं देते, हित शिक्षा भी देते हैं और गृह कार्य का बोझ नहीं रहता, हम मज़े से अपना गृह कार्य करते हैं। गणित का जो है वो स्कूल में समझ में नहीं आता था और यहाँ पे तो मतलब एक बार में आ जाता है, बहुत आसान लगता है। वहाँ जो हम सम 10 मिनट 15 मिनट में करते थे, वहाँ यहाँ हम 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट में हो जाता है। स्टिचिंग की बात हो तो हमें जो बटन सीना भी नहीं आता था वो हमने यहाँ सीख लिया, और हुक सीना और कुर्ते बनाने, पैजामे बनाने और फ्रॉक्स बनानी। संगीत की बात हो तो यहाँ हमारी बहुत सारी विद्या चल रही है संगीत के लिए। बांसुरी है, हारमोनियम है, तबला है और वोकल्स भी चालू होने वाले हैं। हमें कराटे, सिलंबम, सेल्फ डिफेंस जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है वो सब सिखाया जा रहा है यहाँ। 10 इयर्स में जो मैंने स्कूल में गई हूँ वो 1 साल में गुरुकुल ने मुझे उससे ज़्यादा सिखाया है। इस गुरुकुल के माध्यम से इन विद्यार्थियों ने अभी तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है एवं जो भी उनमें प्रगति हुई है उसमें सबसे बड़ी कृपा युगादिदेव परमात्मा आदिनाथ भगवान की है एवं सारे श्री संघ का, समाज का जो भी प्यार एवं सहयोग मिला उसी सपोर्ट के बल पर हमारा यह गुरुकुल अपने लक्ष्य की ओर गतिशील है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि गौरवशाली भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास को दोहराने में यह गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति सक्षम है, जहाँ पर विद्यार्थी सही अर्थ में उत्साह, उमंग एवं जोश के साथ जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करेंगे एवं शासन सेवा को समर्पित बनेंगे, राष्ट्र एवं धर्म निर्माण में अग्रसर रहेंगे। जय जिन शासन। जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनसे यही विनंती है कि अगर आपको देखना है कि गुरुकुल पद्धति में रहकर एक बच्चा क्या क्या सीख सकता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आ सकता है, तो आप सबसे निवेदन है कि 17 मार्च 2019 श्री केशरवाड़ी तीर्थ चेन्नई में ज़रूर पधारें। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम है। आप सभी से निवेदन है कृपया अपने पूरे परिवार को लेकर पधारें और देखें कि जिन शासन की सेवा के लायक बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।